कहानी की शुरुआत होती है कुछ एक्सप्लोरर्स की एक टीम से जो साउथ अटलांटिक के बीच समंदर में सफर कर रही होती है। उसी जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर भी था जिसका काम मौसम का निरीक्षण करना था। उनका गंतव्य एक रहस्यमयी द्वीप था जो समंदर के बीचों बीच स्थित था। सरकार ने डेविड को उस द्वीप पर इसलिए भेजा था ताकि वह वहां के मौसम में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर सके। उसे पूरे 1 साल तक वहीं रहकर मौसम से जुड़ा डेटा इकट्ठा करना था। इसके लिए उसे साल भर का खाना और जरूरी सामान पहले से ही दे दिया गया था। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस आइलैंड तक पहुंच गए। वे लोग नाव की मदद से किनारे उतरे। वह द्वीप पूरी तरह सुनसान था, जहां किसी भी जीव का नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था। इससे पहले वहां एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर तैनात था जिसने 1 साल तक अकेले रहकर अपना काम पूरा किया था। अब उसकी जगह डेविड को वहां रहना था, जबकि रॉबर्ट अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद जहाज के साथ लौटने वाला था। लेकिन जब पूरी टीम उस घर तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। कमरा बिखरा पड़ा था और रॉबर्ट का सामान यहाँ वहां फैला हुआ था। यह देखकर कैप्टन और डेविड को शक हुआ कि शायद वह लाइट हाउस में होगा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लाइट हाउस चारों तरफ से तेज और नुकीली लकड़ियों से ढका हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर न जा सके। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक आदमी मिला जिसका नाम था ग्रूनर। जब उन्होंने उससे रॉबर्ट के बारे में पूछा तो ग्रूनर ने कहा कि रॉबर्ट मर चुका है। वह समुद्र की तरफ गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों हैरान रह गए। कैप्टन ने डेविड से कहा कि अगर वह चाहे तो उनके साथ वापस लौट सकता है, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसे लगा कि अगर वह इस द्वीप का सटीक मौसम रिपोर्ट तैयार कर लेता है तो उसे अच्छा इनाम मिल सकता है। तब कैप्टन ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक दी और कहा कि यह जगह सुरक्षित नहीं लगती, सावधान रहना। इसके बाद वे सब जहाज पर लौट गए और कहा कि वे 1 साल बाद फिर आएंगे। उनके जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा ठीक किया और उसे रहने लायक बनाया। रात में उसे एक दराज में पुराना जर्नल मिला। वह डायरी थी जो पहले वाले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। आइलैंड के बारे में उस डायरी में बहुत कुछ लिखा था। उसमें एक रहस्यमयी जीव के बारे में भी जिक्र था, लेकिन बातें अधूरी और अस्पष्ट थीं। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। डायरी के पन्नों पर कुछ अजीब आकार वाले जीवों के स्केच बने हुए थे जिन्हें देखकर वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि रॉबर्ट ने ऐसे चित्र क्यों बनाए होंगे। उसने सोचा शायद वह अकेलापन महसूस करता था और वक्त बिताने के लिए ऐसा करता होगा। डायरी के एक पन्ने पर रॉबर्ट की पत्नी की तस्वीर भी लगी हुई थी। पढ़ते पढ़ते डेविड थक गया और धीरे धीरे नींद में चला गया। अगली सुबह वह उठते ही अपने काम में लग गया और मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह समंदर के किनारे पहुंचा उसकी नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। वहां पत्थरों को अजीब तरीके से सजाया गया था और उनके बीच सीपियां रखी हुई थीं, जैसे किसी ने खास पैटर्न में उन्हें जमाया हो। डेविड को लगा शायद यह सब ग्रूनर ने किया होगा। वह यह सोचकर वापस अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और आकृति दिखाई दी, लेकिन पल भर में वह गायब हो गई। उसने दोबारा देखने की कोशिश की पर कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा शायद यह उसकी आंखों का धोखा था। रात में जब डेविड अपने काम में व्यस्त था तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसे लगा शायद ग्रूनर आया है। उसने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अचानक उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी अजीब जीव का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वह इंसानी हाथ नहीं था। उसकी त्वचा और आकार दोनों ही विचित्र थे। यह देखकर डेविड बुरी तरह डर गया। वह तुरंत बेसमेंट की ओर भागा और वहां जाकर छिप गया। कुछ ही पलों में वह रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस आया। वह धीरे धीरे चलकर डेविड को ढूंढने लगा। बेसमेंट के एक छोटे से छेद से डेविड उसे देख रहा था, लेकिन तभी उसकी हलचल से जीव सतर्क हो गया। उसने झपट्टा मारा और दरार से डेविड को पकड़ने की कोशिश की। डेविड ने खुद को बचाने के लिए तुरंत पास पड़ा चाकू उठाया और उस जीव की आंख में घोंप दिया। वह जीव दर्द से चिल्लाया और भाग गया, लेकिन डेविड जान चुका था कि अब खतरा टलने वाला नहीं है। वह कभी भी लौट सकता है। उसे यकीन हो गया कि डायरी में लिखा गया हर शब्द सच था। उस रात वह डर के मारे आंख नहीं मूंद सका। अगली सुबह जब वह घर से बाहर निकला तो उसे रेत पर कुछ निशान दिखाई दिए जो किसी इंसान के नहीं थे। वे निशान सीधे समंदर तक जाकर खत्म हो रहे थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थीं। अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस घर में रहेगा तो वे जीव किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते हैं। डर के मारे वह लाइट हाउस की तरफ भागा और ग्रूनर को आवाज लगाते हुए बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर ने साफ इनकार कर दिया और बोला, तुझे जहाज के साथ लौट जाना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। निराश होकर वह लौट आया।
क्योंकि ग्रूनर अब उसे लाइट हाउस के पास तक नहीं देखना चाहता था। उसने उसके ऊपर पानी डालकर भगा दिया। अब डेविड को खुद ही कुछ करना था। उसने अपने घर की हर खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों ओर नुकीली लकड़ियों का घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागजों व किताबों का ढेर लगाकर उन पर तेल छिड़क दिया, ताकि अगर वो डरावना जीव वापस आए तो उसे आग से भगाया जा सके। लेकिन एक रहस्य था जो डेविड अब तक नहीं जानता था, और आज रात वही राज खुलने वाला था। उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें एक बंदूक और बहुत सारी गोलियां रखी थीं। यह देखकर उसके अंदर जीने की थोड़ी उम्मीद जागी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उसका डर बढ़ता गया। कुछ ही देर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। डेविड बंदूक थामे एक कोने में चुपचाप बैठा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांककर समुद्र की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी से कई भयानक जीव उसकी ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे सब मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने फौरन गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिनमें से कुछ जीव गिर पड़े। उसे लगा कि गोली की आवाज से बाकी डरकर भाग जाएंगे, मगर अपने साथियों को मरते देखकर वे और भी उग्र हो गए। तब डेविड ने अपनी योजना के तहत बाहर रखे कागजों और किताबों में आग लगा दी। आग देखकर वे जीव डर गए और समंदर की ओर लौट गए, मगर अब वही आग उसके घर तक पहुंच चुकी थी। लकड़ी का बना घर जलने लगा। डेविड ने खुद को एक चादर में लपेटा और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। गोलियां चलाते वक्त उसके हाथ में गहरी चोट भी लग चुकी थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे धीरे धीरे आग बुझने लगी। लेकिन पूरी रात बरसात होने के बाद भी सुबह तक उसका घर राख में बदल गया था। अब अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे लाइट हाउस में शरण लेनी थी। उसने अपनी राइफल उठाई और पत्थरों के बीच छिपकर इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर पानी भरने आएगा। जब ग्रूनर बाहर आया, डेविड धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ा। तभी अचानक एक अजीब सा जीव जो ग्रूनर के पास था उस पर झपटा। किसी तरह उसने उसे काबू में किया, मगर तभी ग्रूनर चिल्लाया, रुको, उसे मत मारो, वो मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए ग्रूनर से एक शर्त रख दी, अगर यह जीव जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ग्रूनर ने हाँ कर दी, क्योंकि डेविड के पास काफी खाना और बारूद था। शाम से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और आराम से सो गए। अगली सुबह वह क्रिएचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड जागा तो उसने देखा कि क्रिएचर के चाटने से उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था। यह देखकर वह हैरान रह गया। अब डेविड क्रोनर ग्रूनर से इस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता था और फिर यह सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि यह किसी जादू जैसा था। उसने सोचा, अगर इस क्रिएचर का राज सार्वजनिक कर दिया गया तो वह और ग्रूनर दोनों नाम और पैसा कमा सकते हैं। मगर ग्रूनर को यह सब नहीं चाहिए था। वह इस द्वीप से कहीं नहीं जाना चाहता था। यहाँ उसके लिए कोई नहीं बचा था। यह द्वीप उसके लिए परफेक्ट था। यहाँ वह खुद को राजा समझता था और जो उसे भाया वही करता था। इसलिए उसने द्वीप के कई हिस्सों पर लिखवा दिया था कि यह उसका राज है। डेविड समझ नहीं पाता था कि यह अजीब जीव ग्रूनर का पालतू कैसे बन गया। तब ग्रूनर ने बताया कि एक बार उसने इस जीव की जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी और तब यह छोटा था। उस दिन के बाद से यह उसके साथ रहने लगा और धीरे धीरे उसकी बात मानने लगा। पर ग्रूनर सख्त आदमी था और उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। उसने बताया कि वह हर दिन उस जीव के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक बार जब उस जीव ने उस पर हमला किया था तो ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उसके बाद वह खुद को ग्रूनर का गुलाम मानने लगी। आप समझ ही गए होंगे कि हर रात अन्य जीव समुद्र से क्यों निकल आते हैं। वे इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को ग्रूनर से छुड़ाए, पर ग्रूनर ऐसा कभी होने नहीं देता। ये जीव दिन में हमला नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वह किसी तरह द्वीप से बचाना चाहता था। शाम होते होते ग्रूनर ने कहा कि बंदूक लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जीव कभी भी हमला कर सकते हैं। वे लाइट हाउस की लाइट चालू करने के लिए तैयार हुए और थोड़ी ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में जीव बाहर निकल आए और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। ग्रूनर लगातार उन पर गोली चलाता रहा। डेविड पूरी तरह सहम गया और लाइट हाउस की भीतरी ओर चला गया। ग्रूनर बार बार कहकर भी उसे हिला नहीं पाया। वह एक कोने में चुपचाप बैठ गया और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। ग्रूनर सारी रात अकेले उन जीवों से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर गुस्से में डेविड के चेहरे पर पानी डालकर उसे जगाकर बोला, अगर